रूस से जंग पर यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने रूस के 800 जवान मारे, 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 से ज्यादा रूस के टैंक कर दिए तबाह। यूक्रेन संकट के बीच बाइडेन का बयान, यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा अमेरिका। बाइडेन ने पुतिन से कोई बात करने से भी किया इनकार। बाइडेन बोले, नाटो देश एकजुट होकर रूस का सामना करेंगे। रूस यूक्रेन जंग पर नाटो देशों की अहम बैठक आज। रूस के जवाब देने का एक्शन प्लान हो सकता है फाइनल। कई देशों ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। रूस के हमले में कीव का रिहायशी इलाका बना निशाना, भवनों को हुआ भारी नुकसान। कीव के बाहर यूक्रेन की फौज के साथ रूसी फौजों का जबरदस्त टकराव। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपना ही पुल उड़ाया। रूस के मिसाइल हमले का एक और वीडियो आया सामने। बेलगोरोड से किया मिसाइल अटैक। कीव के पास हमले के दौरान एक घर पर गिरा रूसी रॉकेट, भीषण आग लगी। रूसी सेना के स्ट्राइक से हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग। अफरा तफरी मची, लोग जान बचाने के लिए भागे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन को जेलेंस्की के कहने पर फोन किया, तनाव खत्म करने को कहा। रूस पर जापान ने लगाए कड़े प्रतिबंध, रूसी नागरिकों को वीजा नहीं देगा। रूस बोला, देंगे करारा जवाब। नाटो के 30 सदस्य देशों की आज बैठक, रूस के खिलाफ आगे की रणनीति पर करेगा फैसला। यूक्रेन की तरफ से रूस को बड़ी चेतावनी, कहा आज का दिन सबसे भयावह और विध्वंसक होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज फिर बैठक, रूस को लेकर प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। यूक्रेन के कई नए इलाकों पर रूस का कब्जा, इन इलाकों में खार्किव भी शामिल। नाटो और अमेरिका को पुतिन की धमकी, जो रोकने की कोशिश करेगा उसे करारा जवाब देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे जैसा कभी नहीं हुआ। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में कई बार कुछ लिखते नजर आ रहे हैं पुतिन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल से कई हमले, क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा। यूक्रेन का रूस की 2 मिसाइलों को हवा में ही डिफ्यूज करने का दावा, आसमान में ही मार गिराया। यूक्रेन का दावा, कहा रूस के 800 सैनिक मार गिराए, 30 से ज्यादा टैंक, 130 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल किए तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान, रूस के हमले में यूक्रेन के 10 अफसरों समेत 137 जवानों की मौत, 316 जवान घायल। यूक्रेन के मिग 29 के पायलट की बहादुरी का वीडियो घोस्ट ऑफ कीव के नाम से वायरल, 6 रूसी जेट मार गिराने का दावा। रूसी फाइटर जेट को गिराने का एक्सक्लूसिव वीडियो, विमान के पायलट ने खुद को इजेक्ट किया। यूक्रेन का रूस का एक और एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा, कल किया था 7 जेट मारने का दावा। टीवी 9 पर रूसी और यूक्रेन सैनिकों का ऑडियो टेप, यूक्रेन के सैनिकों को स्नेक आइलैंड छोड़ने की धमकी, यूक्रेन के सैनिक बोले भाड़ में जाओ। अमेरिका में रूस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी, व्हाइट हाउस के सामने यूक्रेन के झंडों के साथ लोगों की भीड़। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत नाटो देशों पर बोला तीखा हमला, कहा रूस के खिलाफ युद्ध में हमें अकेला छोड़ दिया गया। रूसी हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा मैं रूस का पहला टारगेट, दूसरे नंबर पर मेरा परिवार।
बाइडेन का बयान, अमेरिकी सेना रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सीधे तौर पर भाग नहीं लेगी। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की की कही एक बात बेहद अहम है। सबसे पहले जेलेंस्की की पंक्तियों पर गौर कीजिए। रूसी हमले के बीच जेलेंस्की ने कई बड़ी बातें कही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, हम युद्ध में अकेले हैं। यूक्रेन पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। अपने राष्ट्र की रक्षा में हम अकेले रह गए हैं, यह कहा है जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। जेलेंस्की कहते हैं, हमारे 137 हीरो मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हैं। हमारे साथ लड़ने के लिए आज की तारीख में कौन खड़ा है, यह पूछा है जेलेंस्की ने। मैं अपने साथ खड़ा कोई इंसान नहीं देख रहा हूं। मैं अपने सभी पार्टनर्स को बताना चाहता हूं, हमारे भविष्य का सवाल है, क्या आप हमारे साथ हैं? यह कहा है जेलेंस्की ने। मैं 27 यूरोपीय लीडर से पूछता हूं, यूरोपीय देशों के नेताओं से पूछता हूं, यूक्रेन की नाटो में एंट्री कब होगी? सभी डरे हुए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। एक एक बात पर गौर करना जरूरी है। इस वक्त जेलेंस्की जो कह रहे हैं वो बता रहा है कि यूक्रेन की मौजूदा स्थिति है क्या। वो कहते हैं कि हमारे साथ हैं, लेकिन आगे नहीं आ रहे। ये यूरोपियन कंट्रीज को, पश्चिमी देशों को जेलेंस्की का बहुत बड़ा मैसेज कि हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं रूस से। रुख करेंगे रवि मिश्रा का। बिल्कुल समीर, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति अकेले पड़ जाने की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे शायद 28 साल पहले की एक भूल है जो यूक्रेन ने की थी। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर वो गलती क्या थी, वो भूल क्या थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। 28 साल पुरानी भूल यूक्रेन की तबाही का वो मूल है। क्या उसके मूल में आज जो यूक्रेन की स्थिति है वो है? जरा समझिए, 28 साल पहले क्या गलती हुई थी यूक्रेन की तरफ से जब परमाणु ताकत था यूक्रेन। आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन यूक्रेन कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु ताकतों में से एक था। सोवियत संघ का दूसरा सबसे शक्तिशाली गणराज्य था यूक्रेन, और सोवियत परमाणु जखीरा यूक्रेन में ही तैनात किया गया था। उस समय यूक्रेन के पास ही ये सारे परमाणु हथियार थे। 1991 में सोवियत संघ का पतन होता है और यूक्रेन एक अलग देश का रूप लेता है, एक अलग देश बनता है। ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यूक्रेन तीसरे नंबर की परमाणु शक्ति था किसी जमाने में, और यूक्रेन के पास करीब करीब जरा नंबर देख लीजिए, 3000 सामरिक परमाणु हथियार शामिल थे। और हालांकि इनका नियंत्रण मॉस्को के पास बना रहा, लेकिन ये हथियार यूक्रेन के पास ही मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या गलती हुई थी, क्या यूक्रेन की तरफ से चूक हुई थी, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हाथ से ये सारे एटमी हथियार निकले, कैसे निकले? यूक्रेन के परमाणु हथियारों को लेकर यूएस, यूरोप और रूस, तीन देश, देखिए कौन कौन से, जरा समझिएगा। यूएस, यूरोप की कंट्रीज और रूस, ये सभी सतर्क थे, सभी इस बात को लेकर अलर्ट थे कि ये सारे हथियार यूक्रेन के पास हैं। इन हथियारों के भविष्य पर 5 दिसंबर 1994 को हंगरी में एक बड़ी बैठक हुई। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक बड़ी बैठक हुई, और बैठक में यूक्रेन के परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर, समाप्त करने पर सहमति बनी। एनपीटी का जिक्र किया गया, निशस्त्रीकरण का जिक्र किया गया। बदले में यूक्रेन को सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी दी गई। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, जिसका खतरा आज यूक्रेन पर है। और तय हुआ कि रूस, देशों के नाम याद करिए, तय हुआ कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यह बात तय हुई थी। 28 साल बाद यूक्रेन आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन हमले को सही बताने के लिए पुतिन के पास कई सारे तर्क है। जरा समझिए, पुतिन ने हमले को सही दिखाने के लिए कई सारे कारण गिनाए हैं, कई सारी वजहें बताई हैं। उसको भी हम समझाएंगे कि क्या वो कारण बता रहे हैं। आप पुतिन की दलील बदल गई है, जबकि रूस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यूक्रेन की सुरक्षा का उसको भरोसा दिया गया था। पुतिन ने यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु तकनीक होने का दावा किया है।
ये एक उनका आर्गुमेंट है कि अभी भी टेक्नोलॉजी उनके पास है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन उससे न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, तब जबकि यूक्रेन ने दस्तखत किए थे बुडापेस्ट समझौते पर और अपने सारे हथियार रूस को ही सौंपे थे। समीर, बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी है जिसके मद्देनजर आज हम अपनी चर्चा के एक हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और सीधे वॉर जोन से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शंकर प्रसाद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। 28 साल पहले दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी परमाणु ताकत था यूक्रेन, और उसके बाद एक समझौता होता है निशस्त्रीकरण को लेकर, ट्रीटी होती है, अपने सारे परमाणु हथियार वो सौंप देता है। जो देश वादा करते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, आज उनमें से एक देश अटैक कर रहा है, यूक्रेन तबाह हो रहा है और पूछने वाला कोई नहीं। जी, ये बड़े दुख की बात है कि इस किस्म से एक तरीके से यूक्रेन के साथ धोखा हुआ जी, लेकिन धोखा तो अवश्य हुए, तो 28 साल से पहले से बात है। असल में आज देखना है कि आज हालात किस तरह से हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स की तो अभी बात कुछ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर की बात शुरू कर दी तो पूरी विश्व की तबाही हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ना तो रशिया को और ना यूरोपियन और अलाइड फोर्सेज यानी कि अमेरिकन को न्यूक्लियर की बात करनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अगर किसी ने सोचा तो बिल्कुल अंत हो जाएगा इस नहीं, हम तो सर ये बात कर रहे हैं शंकर प्रसाद साहब। मेरा सवाल ये था कि अगर आज की तारीख में वो 28 साल पहले वाली स्थिति में यूक्रेन होता तो क्या आज यूक्रेन की ये हालत हो रही होती? रशिया इस तरह से एक के बाद एक मिसाइलों से अटैक कर रहा होता, यूक्रेन को बर्बाद कर रहा होता, क्या इतना मादा होता क्या फिर? नहीं, देखिए ना, अगर इनके पास न्यूक्लियर हथियार होते, इफ दे वर अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री लाइक सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर लाइक रशिया इज, तो जरूरी है कि ये फैक्टर करते पुतिन साहब कि हथियार इनके पास न्यूक्लियर हैं, और अगर इन्होंने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए तो पूरा क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है शंकर प्रसाद साहब, मैं आऊंगा तफसील से इस पर हम बात करेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, कीव के वॉर जोन में पहुंच गया है टीवी9 भारतवर्ष। भीषण जंग के बीच कीव से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कीव के वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष लाइव अभिषेक उपाध्याय मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीधे कीव से वॉर जोन से। अभिषेक, ताजा हालात क्या हैं, जरा बयां कीजिए, अपनी आंखों देखी बताइए। देखिए, मैं ओडिशा से रात में चला हूं। समीर, ओडिशा में जो अटैक हुए थे वो अटैक हमने दिखाए थे। हम वहां पर गए थे जहां रूस ने मिसाइल अटैक किया था, मिलिट्री गोडाउन तबाह कर दिया था, और अभी हम कीव पहुंच रहे हैं। कीव में देखिए, अभी ये कीव की तस्वीर है आपको, कीव के अंदर हमारी ट्रेन एंटर कर रही है। कीव में पूरे रास्ते हमने देखा लोग कीव छोड़ करके जा रहे हैं। कीव के आउटस्कर्ट्स के गांव खाली हैं, और चूंकि कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि कीव की जो रेजिडेंशियल इमारतें हैं उन इमारतों में भी आग लग गई है। जो धमाके हुए हैं, कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, एक तरह की चूंकि इमरजेंसी लागू हुई है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो जो बाहर से जो लोग रह रहे हैं वो सब छोड़ रहे हैं। और हमको ये कीव की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, रास्ते भर ऐसा ही सन्नाटा दिखाया हमको। हम ट्रेन से आ रहे हैं, कीव के अंदर एंटर कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति हमें किसी भी रास्ते में, रिहायशी इलाके में एक भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखाए। लोग अपने बेसमेंट में, यहाँ की जो मेट्रोज है उस मेट्रो के बेसमेंट में लोग चले गए, बॉम्ब शेल्टर में लोग चले गए, क्योंकि सबसे अधिक इस समय खतरे पर, सबसे अधिक निशाने पर राजधानी के जरिए जा रहे हैं, आप ट्रेन के जरिए जा रहे हैं, तो जो शहरों के आपस का जो कम्युनिकेशन है क्या वो अभी भी चल रहा है? क्या उसमें परेशानी है या ये भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है? देखिए, सिर्फ ट्रेन ही इकलौता जरिया है, सारी टैक्सी बंद है। हमने बहुत कोशिश की कि टैक्सी कर लें, कोई टैक्सी नहीं जा रही है, कोई प्राइवेट व्हीकल इधर मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रेन मूव कर रही है, और वो भी काफी लेट है। अभी देखिए, इस समय वक्त हो रहा है 9 बजने वाले यहाँ पर। इस ट्रेन को 7 बजे यहाँ पहुंच जाना था, 2 घंटे की देरी इसीलिए हुई है कि रह करके इस ट्रेन को रास्ते में रोक दिया जा रहा है। फिर आगे जब सेफ्टी और सिक्योरिटी सिग्नल पास हो रहा है उसके बाद ही आगे ट्रेन बढ़ रही, चूंकि ये आउटस्कर्ट से ही रूस की सेनाएं अंदर की तरफ आ रही हैं और बाहर से उन्होंने घेरा हुआ है इस कीव को। तो
अभी फिलहाल इकलौता यही कम्युनिकेशन है जो कि चालू है। ट्रेन का जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन में, बाकी सब के सब ठप हैं, बसें ठप हैं, टैक्सी ठप हैं, प्राइवेट वाहन से आप कहीं जा नहीं सकते हैं, सिर्फ ट्रेन चल रही है। और अभी आप देखिए स्टेशनों पर भी हमको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्टेशन तक आने की सूरत नहीं है, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है लोगों को। हर तरफ की अलग अलग जगहों पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो जो आ चुके हैं वही आ चुके हैं स्टेशन पर। बाकी देखिए मैं अभी पहुंचा हूं, ये स्टेशन का दृश्य आप देखिए, हमें सिर्फ यहाँ कुछ स्टाफ दिखाई पड़ रहे हैं, 2-1 स्टाफ, और बाकी यहाँ पर सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वक्त कीव के हालात किस तरह के हैं, लगातार एक के बाद एक अटैक की खबरें आ रही हैं। कीव के कई इलाकों को निशाना बनाया गया और ऐसे में वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय, हमारे सहयोगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की रूस पर बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है। यूक्रेन का रूस के रोस्तोव में हमला हुआ है। पहली बार रूस में घुसकर यूक्रेन ने किया है अटैक। हवाई हमले के बाद जोरदार ब्लास्ट की खबरें हैं और ये देखिए रोस्तोव रीजन में यूक्रेन ने हमला बोला है। रूस के रोस्तोव में बड़ा एक्शन यूक्रेन की आर्मी का नजर आया है और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से जुड़ी तमाम खबरें आपने देखी और अब देखिए किस तरह से यूक्रेन जवाबी कार्रवाई को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीरें हैं, ये पहली खबर है जब रूस के अंदर दाखिल होकर यूक्रेन ने अटैक किया है और रूस के रोस्तोव रीजन को बनाया गया है निशाना। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। योगेश जी, साफ तौर पर जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमारे 137 सैनिक मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हैं और हम अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तमाम देशों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने यह दावा किया कि हम यूक्रेन का साथ देंगे। ये दावा करने वाले कहां हैं? ये जेलेंस्की सवाल पूछ रहे हैं और जवाब कोई नहीं दे रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेटो के बारे में कुछ यूक्रेनियंस कह रहे हैं कि नेटो इज इक्वल टू नो एक्शन ओनली। बड़े बड़े दावे किए नेटो मुल्कों ने, अमेरिका ने, और इन मुल्कों ने जो है इन लोगों को बहुत एश्योरेंसेस दिए कि हम आपको वेपन्स देंगे और मदद देंगे। शायद थोड़ा बहुत दी, लेकिन जितनी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से तो वो बहुत कम है। और पहले जो राष्ट्रपति बाइडेन ने स्टेटमेंट दिए कि भाई अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजेगा, ये किस्म का इसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव हुआ है। और देखिए इसका लार्जर जो है एस्पेक्ट क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच खबर, रूसी हमले के बीच कीव में दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में छिपे हुए हैं। कीव में मेट्रो स्टेशन पर जुटे हजारों लोग। देखिए ये भीड़ देखिए, मेट्रो के नीचे, मेट्रो के जो अंडरग्राउंड जो जगह है अंडरग्राउंड मेट्रो में, वहां पर लोग स्टेशन के नीचे के पास छुपे हुए हैं, बचे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से बॉम्बिंग हो रही है, ऊपर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसे में जान बचाने के लिए लोग यहां पर एक सेफ प्लेस ढूंढते हुए पहुंचे और एक दो नहीं बल्कि हजारों हजार लोग यहां पर इस वक्त छिपे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार देखिए ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं यूक्रेन के, वो अपनी जान बचा रहे हैं। और इस बीच देखिए एक और अपडेट, रूस के हमले को लेकर कीव में सायरन बजा है। लोगों को एयर स्ट्राइक से बचने को कहा गया है, हवाई हमला हो सकता है, लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दिए गए हैं। सुनिए जरा। तो कीव में फिर से सायरन बजा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ। कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर आलोक साय हमारे साथ विंग कमांडर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जरा इसको समझाइए, सायरन बजता है, फिर किस तरह के ये प्रोटोकॉल होता है, लोगों को क्या निर्देश होते हैं, किन स्थितियों में इस तरह के सायरन को बजाया जाता है? हवाई हमले का मतलब क्या है? यह क्या बॉम्बर्स आएंगे, मिसाइल अटैक होगा, क्या होगा? देखिए, किसी भी तरह का जब हवाई आक्रमण होता है तो एक विशेष तरह का सायरन बजाया जाता है जो वेलिंग सायरन बोला जाता है। उसका पिच अप एंड डाउन होता है। तो ये सारी जनता को बताया जाता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है कि इस तरह के जो सायरन है वो इस बात को निर्देशित करते हैं कि आपके ऊपर हवाई हमला हो रहा है, आप जल्द से जल्द कहीं छुप जाएं, बंकर में घुस जाएं या अपनी कहीं आड़ ले लें कंक्रीट का, या नाले में घुस जाएं। और फिर एक क्लियरेंस सायरन होता है, जब वो खतरा टल जाता है, क्लियरेंस सायरन होता है,
वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कि खतरा अब टल गया, अब आप बाहर आ सकते हैं। तो ये वही स्थिति है वहां की, और ये बिल्कुल बिल्कुल साहिद साहब, और ये स्थितियां इस वक्त यूक्रेन से लगातार सामने आ रही हैं, इनसे जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि कीव का जो मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस बीच भीषण जंग के बीच डीपीआर ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के कई सैनिकों ने कर दिया है सरेंडर, ये दावा कर रहा है डीपीआर में यूक्रेनी सैनिकों को बंदी बनाने का भी दावा किया गया है। जी हां, एलपीआर और डीपीआर, दो बड़े शहर जिनको अलग देश घोषित किया रूस ने, और उसके बाद एक तरीके से उसके दूसरे ही दिन औपचारिक युद्ध का ऐलान हुआ। अब डीपीआर की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। डीपीआर ने यूक्रेनी सैनिकों को बंदी बनाए जाने का वीडियो भी जारी कर दिया है, जो इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को बनाया गया है बंदी, और तमाम तरह के मेडिकल टेस्ट बंदी बनाए जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों के कराए जा रहे हैं। ये वो इलाका है जो अब पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में है, और यहां पर यूक्रेनी सैनिकों को बना लिया गया है बंधक। और समीर देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच रूस से बहुत बड़ी खबर। रूस में 1.5 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। रूस के कई इलाकों में 2 मार्च तक एयर ट्रैफिक बंद है, तो 1.5 लाख के करीब अन्य देशों के लोग, पर्यटक, नागरिक इस वक्त फंसे हुए हैं। लगातार ये अपडेट, लगातार ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त एयर ट्रैफिक काफी डिस्टर्ब है रूस और उसके आसपास के इलाकों में। ऐसे ये तमाम लोग फंसे हुए हैं इस वक्त रूस में। अलग अलग देशों की चिंता यह है कि वो अपने लोगों को कैसे निकाले। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, एक चीज मैं समझना चाह रहा था, शुरुआत में यह बात आई थी कि यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार सबमिट किए रूस को इस भरोसे पर कि उसकी रक्षा की जाएगी, और जो एनपीटी था उस पर दस्तखत किए और धीरे धीरे सब कुछ सौंप दिया। आज हालत देखिए क्या है। मैं बड़ा सवाल करना चाहता हूं, क्या अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इस उदाहरण को देखें तो ये एनपीटी जो था, जिन देशों ने दस्तखत किए इस भरोसे कि रूस, ब्रिटेन, यूरोप, यूएस उनकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, क्या एक षड्यंत्र नहीं है? और भारत का हमेशा इससे इनकार करते रहना क्या आज सही साबित हुआ है? देखिए, हर एक देश को अपनी सिक्योरिटी के बारे में एकदम सीरियस होना चाहिए और उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। इस तरह से दस्तखत कर दिए और उसके बाद आपने नतीजा आज देख लिया, मैं कहूँगा ये बड़े दुख की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, दूसरी कंट्री के ऊपर एक ट्रीटी करती है, एक किस्म से सिग्नेचर करती है, और उसके बाद उससे मुकर जाना, मैं समझता हूँ एक बहुत निंदा की बात है। और दूसरी बात यह है कि इस किस्म की ट्रीटी होने से पहले जो ट्रीटी कर रहा है, जो उसका रिसीविंग एंड है, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं किसके साथ ट्रीटी कर रहा हूँ। भारत में आपने एक कहा, भारत तो शायद कभी ऐसी ट्रीटी कर बिल्कुल, क्योंकि परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर जिस ट्रीटी पर दस्तखत किए यूक्रेन ने, आज देखिए उसका क्या अंजाम हो रहा है। बेलारूस में भी यूक्रेन पर हमले जारी हैं। बेलारूस से रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो सामने आया है। बेलारूस की तरफ से लगातार यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं, और लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पिछले 6 दिन से आपको दिखा रहा था कि रूस ने कैसे तीनों तरफ से घेरा हुआ है यूक्रेन को, और अब तीनों तरफ से हो रहे हैं अटैक पर अटैक। तो बेलारूस से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, और देखिए एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है यूक्रेन की तरफ। बेलारूस से, जो कि रूस का सहयोगी है, और यूक्रेन से उसकी सीमा लगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट से दहलाने वाली खबर आ रही है। रूसी गोलाबारी में रेडियो एक्टिव कचरे से रेडिएशन की खबर। न्यूज एजेंसी एपी ने यह सनसनीखेज जानकारी दी है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन बढ़ने की खबर है। कल रूसी सेना ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया था, और उसके बाद से यह खबर आ रही है।
तो देखिए एक बड़ी खबर है, चिंता वाली खबर है, रेडिएशन के लीक होने की खबर है और कल यहां पर हमला हुआ था। आइए अब समझते हैं कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की इस वक्त स्थिति क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है, जरा इसको भी समझिए। जल्दी से हम की ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं क्या चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अभी भी एक्टिव है, क्या सक्रिय है, तो जरा इसको समझिए कि आखिर यह मामला है क्या। 22,000 बोरी परमाणु कचरा यहां पर रखा हुआ है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में और बारूदी विस्फोट हुआ तो बड़ी मुसीबत यहां पर हो जाएगी, रेडिएशन को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। प्लांट के अंदर ईंधन आज भी सुलग रहा है, आज भी मौजूद है और संयंत्र के बेसमेंट में मौजूद कमरा संख्या 305/2 काफी खतरनाक है। कमरा संख्या 305/2 में भारी विस्फोटक मौजूद है इस वक्त और इस कमरे में भारी मात्रा में पत्थर भी मौजूद है। पत्थरों में रेडियो एक्टिव यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट और रेत है और कमरे में रिएक्शन होने पर ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होगा। यहां पर इस तरह के धमाके की बात कही जा रही है। न्यूट्रॉन्स की मात्रा बढ़ने से भारी मात्रा में एनर्जी होने पर विस्फोट भी होगा और आप समझिए कि इसका प्रभाव सिर्फ चेरनोबिल नहीं बल्कि कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव लीक का मतलब क्या होता है। बहुत खतरनाक, बहुत चिंता में भर देने वाली खबर है ये अपने आप में, रवि, जिसका आपने जिक्र किया। और वहीं एक और बड़ी अपडेट भी मिल रही है यूक्रेनी मीडिया के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि चेरनोबिल इलाके से रूसी टैंक कीव की ओर बढ़े हैं। चेरनोबिल इलाके पर रूस कर चुका है कब्जा और ये वो इलाका है जहां पर रेडियो एक्टिव कचरे से रेडिएशन की खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा हुआ, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ, तो बहुत बड़ी तबाही आएगी और इस इलाके में रहने वाले लोगों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। और दर्शकों को यह भी समझना होगा कि चेरनोबिल का अपना एक इतिहास भी है, एक बड़ी हिस्ट्री भी है, बड़ी दुर्घटना भी हुई थी। आइए अब आपको 36 साल पहले हुई चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, इसको समझिए। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं कि दुर्घटना क्या थी। न्यूक्लियर प्लांट में अप्रैल 1986 में यह बड़ा हादसा हुआ था, यह एक्सीडेंट हुआ था और परमाणु हादसे की वजह से करीब 1.25 लाख लोग मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी। यह इतिहास में अब तक के सबसे बड़े परमाणु दुर्घटना या लीक की बात कही जा रही है इस तरह के संयंत्र से। और दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना वाली जगह के तौर पर चेरनोबिल की पहचान है। आज भी उससे जुड़े हुए जो वीडियोस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो लोगों को डराते हैं, उसकी यादें डराती हैं। विस्फोट के बाद पूरे यूरोप में रेडियो एक्टिव कचरा फैल गया था और उसके बाद से लोगों की चिंताएं पड़ गई थी। राजधानी कीव से 130 किलोमीटर दूर चेरनोबिल का न्यूक्लियर प्लांट है जहां की बात हम कर रहे हैं, जहां पर हमला हुआ है, जहां से लीक होने की बात कही जा रही है। अभी भी संयंत्र में कई टन परमाणु कचरा पड़ा हुआ है, वहां पर मौजूद है, अभी भी जो बचे हुए अवशेष थे। और पूरा इलाका 2600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, छोटा मोटा इलाका भी नहीं है, 2600 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। और 4 परमाणु रिएक्टर्स वाला पावर कॉम्प्लेक्स था चेरनोबिल प्लांट, जिसका जिक्र कर रहे हैं। और देखिए एक और अपडेट, डेनमार्क में यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए खोले दरवाजे। अब धीरे धीरे जो लोग रेफ्यूजी हैं, जो भाग रहे हैं यहां से, जो जान बचा रहे हैं, उनके लिए देखिए देश अपने दरवाजे खोल रहे हैं। डेनमार्क ने दरवाजा खोला है, यूक्रेन छोड़ने वालों को डेनमार्क में एंट्री मिलेगी, उनको वहां शरण मिलेगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सूमी शहर में फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। जी हां, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की तस्वीरें ये आप देखिए। यूक्रेन के सूमी शहर का ये वीडियो इस वक्त बता रहा है कि तमाम इलाकों में यूक्रेन के कैसी आफत बनकर टूट रही हैं रशियन फौजें। यूक्रेन की सूमी शहर का ये नया वीडियो हमारे पास आया है और इसमें किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग होती हुई नजर आ रही है ये हम देख सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस इलाके में यूक्रेन के जो तमाम लोग रहते हैं उन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी, यूक्रेन बार बार ये कह रहा है अकेले वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। नेटो की आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर देते हैं कि नेटो सेनाएं, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं जा रहा ग्राउंड पर, हम नेटो मुल्कों की हिफाजत के लिए अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। यह कितना बड़ा झटका है इस वक्त यूक्रेन के लिए। बहुत बड़ा झटका है,
लेकिन देखिए झटका तो साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। मगर दुख की बात यह है कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है आज के मॉडर्न टाइम्स में। मैं कभी नहीं सोच पा रहा था कि कल रात तक मैं नहीं सोच पा रहा था कि इस तरह से घमासान युद्ध होगा और अंत में इस तरह से डिस्ट्रक्शन होगा। और आपने चेरनोबिल की भी बात कर दी, जहां से न्यूक्लियर रेडिएशन की थोड़ी सी परेशानी उठ सकती है। चेरनोबिल में तो पहले भी एक दफा लीक हो चुका है, शायद आपको याद भी होगा। तो आई थिंक दिस इज मैडनेस। ये हो क्या रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में? इस किस्म से आपने देखिए बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं जहां पे फायरिंग हो रही है। दिस इज रिडिकुलस। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज के आधुनिक युग में, आज के सभ्य समाज में हम इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकते। योगेश जी, योगेश सर, हम आप तक आएंगे और एक सवाल लेना है आपसे। मुझे पूछना था एक सवाल, एक बड़े अपडेट देके मैं वापस लौटता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त की, और उसके बाद योगेश गुप्ता के पास हम जाएंगे। अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नाटो के सहयोगियों से बात की है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। देखिए बैठकों का दौर चल रहा है और क्या करना है इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। योगेश सर, हम आपके पास आएंगे। देखिए बैठकें चल रही हैं। मेरा एक सवाल है, ये बैठक तो चल रही है, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे समीर? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और इस बैठक से जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं उनसे भी आपको टीवी 9 भारतवर्ष वाकिफ कराता रहेगा। रूस यूक्रेन वॉर पर इस बीच एक और आ गई है बड़ी खबर। रूस पर आज नेटो कर सकता है आर पार का फैसला। देखिए, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, रूसी आक्रामकता पर एक्शन प्लान आज फाइनलाइज कर दिया जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे ये अहम बैठक होनी है नेटो की। अमेरिका, यूरोप की रूस पर बड़ी स्ट्राइक की क्या तैयारी है और किस तरह से इन फाइनल तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाएगा, ये आज इस नेटो की बेहद अहम मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वॉर से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने नाटो के सहयोगियों से बातचीत की है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके के साथ वर्चुअल मीटिंग। जी हां, लगातार बातचीत वार्ता। कनाडा, टर्की समेत कई देशों के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की। नाटो की मीटिंग से पहले रक्षा मंत्रियों की यह चर्चा हुई है कि आखिर करना क्या है, क्या फैसला लेना है। लगातार यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमें सबने अकेला छोड़ा है। नाटो ने सारी बातें कही, लेकिन युद्ध की आग में झोंककर हमें अकेला छोड़ दिया है। तो आप देखिए, लगातार बात कर रहे हैं ये देश, इससे पहले कि कोई बड़ा फैसला ले। बिल्कुल, और आलोक साय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साय साहब, कोई उम्मीद कि नाटो की सेनाओं की तरफ से कोई मदद मिल जाए यूक्रेन को, ताकि इस वक्त जो खून खराबा वहां पर मचा हुआ है, जिस तरह से लोगों की जान जा रही है, उस पर रोक लगाई जा सके? अगर यूक्रेन दृढ़ता के साथ इस बात पर अड़ जाता है कि हम मर जाएंगे लेकिन रूस का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे, और वो एक ऐसे देश के रूप में अपने आप को उभार कर लाता है, तब ये लड़ाई लंबी होगी। और तब नाटो को चाहिए कि ये उनका दायित्व बनता है कि वो यूक्रेन को किसी भी तरह से सामरिक समर्थन करें, वहां सेना पहुंचाएं, उनको लड़ने की शक्ति दें, उनको हर वो सज्जो सामान दें ताकि वो अपनी लड़ाई लंबे समय तक जारी रख सकें। ये नाटो का दायित्व बनता है, क्योंकि आप देखिए 2008 में नाटो ने लेकिन इस दौर में सबसे बड़ा प्रश्न नाटो, यूएसओ, उसके सामने विश्वसनीयता का है। विश्वसनीयता खो चुके हैं वो, कम से कम यूक्रेन की नजर में। और देखिए एक और अपडेट, यूएन भी रूस पर कड़े एक्शन की तैयारी में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज फिर बैठक होनी है। रूस को लेकर प्रस्ताव पर यूएनएससी में वोटिंग होनी है। भारतीय समय के अनुसार आज रात 1:30 बजे यह बैठक होनी है। बड़ी खबर, इस बैठक से क्या निकलता है उस पर नजर हमारी। बिल्कुल, और इस बीच एक बेहद अहम तस्वीर हमारे पास आ रही है। रूसी फाइटर जेट को गिराने का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फाइटर के पायलट ने खुद को किस तरह से सुरक्षित रूप से इजेक्ट किया, यह भी आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फाइटर जेट को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया जाता है और यह रूसी फाइटर जेट बताया जा रहा है। उसके बाद इस फाइटर जेट का पायलट किस तरह से अपनी जान बचाता है, किस तरह से खुद को इजेक्ट करता है, यह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और फाइटर जेट हो जाता है पूरी तरह से धराशायी। ये तस्वीरें इस वक्त
और सबसे अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। गोस्टोमेल में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक, यूक्रेन की तरफ से हमला, रूसी सेना के कैंप को तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। आज जैसा कि यूक्रेन ने कहा था कि आज भारी तबाही होगी, आज हम जल, थल और नभ से हमला करेंगे और तस्वीरें भी अब आ रही है दावा यूक्रेन का हमले का। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी हमले से बर्बादी की नई तस्वीर। रूस के हमले में यूक्रेन के सैन्य वाहन बर्बाद हो गए हैं, तो हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के घातक हमलों ने ऐसा कहर ढाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कैसे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए। योगेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा, काफी देर से मैं वो सवाल करना चाह रहा था। सर, विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है, समझौतों का, ट्रीटीज का, आश्वासन का क्या अर्थ है आज की तारीख में? देखिए, मेन मुद्दा ये है कि रूस की कोशिश इस वक्त ये है कि वो आज शाम तक या जितना जल्दी हो सके वो इस सरकार को हटाना चाहता है और इसके बदले अपने पसंद के नए राष्ट्रपति को वहां पे वो इंस्टॉल करना चाहता है। और ऐसे में जो है फर्ज बनता है नेटो का, खासतौर से अमेरिका का। और चलिए इस वक्त मैं रोकूंगा, एक और अपडेट माफी के साथ रोक रहा हूं मैं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के मिसाइल हमले का एक और वीडियो आया है सामने, वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। बेलगोरोड रोड से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया है और वो तस्वीर जरा देखिए आप। देखिए बेलगोरोड से रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया है, उसका वीडियो आपके सामने है। रूस के मिसाइल हमले का एक और वीडियो हमने आपको दिखाया। और रूस से जंग पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा दावा क्या है वो आपको बता दें। कहा यह जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि हमने रूस के 800 जवान मार गिराए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय यह बड़ा दावा कर रहा है, 7 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर्स हमने मार गिराए हैं। यूक्रेन का यह बहुत बड़ा दावा। रूस के 30 से ज्यादा टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। तो ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है, यानी दबाव की रणनीति बयानों में साफ नजर आ रही है। और समीर देखिए, यूक्रेन की तरफ से रूस को फाइनल वार्निंग भी दी जा चुकी है। लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, आज का दिन सबसे भयावह और विध्वंसक होगा, ये यूक्रेन ने कहा है। आज का दिन वर्स्ट डे एवर होगा, ये यूक्रेन की तरफ से बयान है। आज हम जल से, थल से और नभ से, तीनों मोर्चों से हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, यूक्रेन का बयान। बिल्कुल। और शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि यूक्रेन के लिए ये ब्लैक फ्राइडे है, लेकिन अब यूक्रेन भी ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। देखिए, हर मिनट सिचुएशन बदल रही है और हर मिनट सिचुएशन और खराब होती चली जा रही है। आपने पहले ये कहा कि नेटो फोर्सेस का आज बैठक है और वो डिसाइड करेंगे कि और अगला एक्शन क्या करना चाहिए। क्या वो कुछ ऐसा एक्शन भी डिसाइड करेंगे जिससे वो कोई अंदर यूक्रेन के चले जाएं या रशिया के बरखिलाफ डायरेक्ट एक्शन करें, मिलिट्री एक्शन करें? मैं समझता हूं कि इसको तुरंत जल्दी से जल्दी इस युद्ध को रोक देना चाहिए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरी दुनिया में बर्बादी हो जाएगी। बिल्कुल, जंग को तुरंत रोक देना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल की फोन कॉल में व्लादिमीर पुतिन से कहा था। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल जुदा नजर आ रही है। ताबड़तोड़ अटैक जारी है रशिया की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। लगातार वॉर कवरेज TV9 की जारी है, यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। सोच रहा हूँ मार्केट्स में इन्वेस्ट करूं।